अब होने वाली है बहुत बड़े वॉर की शुरुआत। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और उसके बाद पूरे खेल को समझेंगे। अभी अगर निफ्टी को देखोगे तो ये वापस से 38% के लेवल के पास में पहुंच गई है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। और अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट हमने कल लगाई थी और थोड़ी सी बड़ी पिक्चर भी डिस्कस की थी। अभी खेल ऊपर का ही दिख रहा है जीएसटी के नंबर आने के बावजूद। और जो इसके पीछे की साइकोलॉजी थी वो भी कल की वीडियो में डिटेल में बताई थी, लेकिन साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था जो फ्राइडे के अंदर ऊपर की चाल बनी हुई है वो करेक्टिव है। तो अगर कल गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो एक बार हमको लेवल्स देख लेने हैं, उसी के आसपास में प्राइस संभल सकता है। लेकिन मार्केट आज फ्लैट ही ओपन हो गई। शुरुआत के 15 मिनट में गिरावट थी, क्योंकि बहुत अच्छा मौका था लॉन्ग से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत खराब आई थी। सबको पता था मार्केट को गिरना है, लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया था जब सबको ही पता है न्यूज़ बहुत खराब है तो फिर क्यों मार्केट शॉर्ट करके शॉर्ट सेलर को रुपए कमाने का मौका देगी। और वो प्राइस ने बता भी दिया था अगली ही 15 मिनट के कैंडल में। लेकिन अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर बदला नहीं है, अभी भी एक कंसोलिडेशन की जोन है। डेली टाइम फ्रेम का 38% का लेवल भी आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऊपर के लेवल हमारे खुलेंगे जब हम 38% के ऊपर सस्टेन करेंगे। और अभी मार्केट में ट्रेड करना आसान भी नहीं है, सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बस हमें बड़ी पिक्चर का ध्यान रखना है। जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हम ऊपर की खेल में ही हैं। और एक बार डेली टाइम फ्रेम में वापस से दिखाऊं तो पिछले हफ्ते मैंने फोर्थ का हाई डिस्कस किया था। अगर फोर्थ का हाई 4 दिसंबर से पहले ब्रेक होता है, जिसमें अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो यहाँ पर ऊपर का एक पैटर्न कंफर्म हो सकता है। 4 जून के बाद ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर की चाल करेक्टिव ही काउंट होगी। और बाकी स्टोरी आपको पता है क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है। तो अब हम आते हैं न्यूज़ के ऊपर। ट्रम्प साहब का ट्वीट आया और उन्होंने सीधा 9 देशों को वार्निंग दे डाली, अगर तुमने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी तो फिर लगेगा सीधा 100% टैरिफ। और इस ट्वीट के बाद लगने लग गए लॉन्ग लिव वाले नारे। इसी का 4 सालों से इंतजार कर रहे थे। कमेंट्स की बौछार हो गई अभी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो आप में से भी हो सकते हैं, ट्रम्प झुकेगा। अभी अभी जीत कर आया है तो अपनी प्रेजेंस भी दिखाना है, जो बाइडन ने खत्म कर दी थी। मैं आपको अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। जितना हम ट्रम्प के बिहेवियर को समझते हैं, जानते हैं, वो बहुत रिजिड इंसान है। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान का नेचर नहीं। और डोनाल्ड ट्रम्प की इमेज अपने देश में और पूरे वर्ल्ड में यही है, वो डरता नहीं है किसी से। लास्ट कार्यकाल आपको याद होगा चाइना के साथ क्या क्या था। और इस ट्वीट के बाद लोग भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मोदी जी की बात करूं तो वो भी बदलने वाले नहीं है। एक बार के लिए अगर कांग्रेस होती तो मैं मान लेता हम झुक सकते हैं, लेकिन ये झुकेगा नहीं। मोदी जी को जाना जाता है कंट्री फर्स्ट के नाम से। वो सिर्फ वही डिसीजन लेंगे जो देश के लिए अच्छा होगा। और साथ में हमको ये भी पता है अभी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं साथ में, वो कैसे हैं। अगर मैं पावर की बात करूंगा तो अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, जिसकी वजह से ट्रम्प साहब उछल रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट लीडर की बात करूंगा तो वो मोदी जी ही हैं। हमको अगर आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव देखना ही पड़ेगा, जिसे हमारी गवर्नमेंट भी जानती है। डॉलर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, सारी चीज़ों में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और 2020 के बाद ये हमको बहुत क्लियर पता भी चला है। इसलिए ही हमारे देश ने इतना बड़ा स्टेप लिया था रशिया के साथ अमेरिका के खिलाफ जाकर। अब देखेंगे जब भी ब्रिक्स की मीटिंग होगी तो उसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि इतना मैं बता सकता हूँ इसकी पॉसिबिलिटी कम है हम कदम पीछे लेंगे। और चाइना तो पहले ही खिलसा हुआ है अमेरिका से। ये भाई अब वॉर है, और जब भी वॉर होती है नुकसान दोनों देशों का होता है, कम और ज़्यादा अलग पार्ट है। और हम ट्रम्प की बात भी नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार बात मान ली तो फिर अगले 4 साल वो हमको डोमिनेट करते रहेंगे। और ये बात ट्रम्प साहब ने बोली हुई है इलेक्शन कैंपेन में, वो टैक्स जीरो कर देंगे। और कैसे जीरो करेंगे? अदर कंट्रीज में टैरिफ बढ़ाकर। अब ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएस के बाजार बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बियर मार्केट में एंटर करने वाले हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको यूएस का स्ट्रक्चर मालूम होगा। और एक सच्चाई ये भी है, अमेरिका हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकता। आप हम जैसे देशों के साथ ट्रेड करते हो इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए कि हमारी लेबर सस्ती है और हमसे सस्ती चाइना की है। तभी तो इतनी नफरत करने के बावजूद भी चाइना का माल खरीदते हैं। अब ये तो मानकर चलो जो टैरिफ वाला बम है वो कभी भी फट सकता है। और कभी भी का मतलब है ब्रिक्स की मीटिंग के बाद, उसमें नज़र रखनी पड़ेगी क्या हुआ मीटिंग में। और वैसे देखा जाए तो इंडिया ने ऑलरेडी टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रखे हैं। हमारे देश में महिंद्रा टाटा इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए जो बाहर से आने वाली कंपनी है ऑडी, BMW, हार्ले डेविडसन, इनके ऊपर इनकी कीमत के बराबर टैरिफ लगा रखा है। मतलब
60 लाख की अगर ऑडी आ रही है तो समझ लो उसमें 30 लाख के आसपास टैक्स लगा हुआ है। और हार्ले डेविडसन का मुद्दा ट्रम्प ने बहुत बार उठाया भी है, जब वो विपक्ष में थे तब भी और अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। क्योंकि अगर हमने टैरिफ हटा दिया तो बुलेट के प्राइस के आसपास हमें हार्ले डेविडसन मिलने लग जाएगी। तो भैया ये तो समझ लो आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ तो होगा, और चार्ट में भी उसके इंडिकेशन है जो टाइम के साथ और क्लियर होंगे। लेकिन बहुत से दोस्त आप में से ये सोचेंगे, क्योंकि हमने सीखा हुआ है मार्केट खराब न्यूज़ में नहीं गिरती है। वैसे तो इसका ट्रेलर आज भी मार्केट ने दिखाया है, लेकिन बड़ी पिक्चर में हमको समझना पड़ेगा। ट्रम्प का कार्यकाल 4 सालों का है और हम अपने लाइफ हाई से ऑलरेडी गिर चुके हैं, और जो मार्केट की साइकिल है वो भी तो कभी ना कभी कंप्लीट होगी। 4 साल तो हो गए हैं बुल रन को, कितना और। इसलिए सावधानी से काम करना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ कारण तो बनेंगे ताकि हम माल खरीद ना पाएं। क्योंकि बहुत से लोगों से पूरी रैली मिस हुई है, या फिर जितने भी लोग मार्केट में हैं वो बीच में चढ़े हैं। अगर न्यूज़ खराब नहीं हुई तो फिर तो सभी चढ़ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है इंडिया ग्रो करेगा। इसलिए अगर हम नीचे भी आते हैं तो उस टाइम पर न्यूज़ का खराब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगना चाहिए सारी ग्रोथ की स्टोरी खत्म हो गई है, और बाकी साइकोलॉजी आपको ही पता होगी अगर आप सर के स्टूडेंट होंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले एक स्टॉक हम देख लेते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जब इसको डिस्कस किया था तब इन ट्रेंड लाइन को भी डिस्कस किया था, जहां से आज प्राइस में ऊपर की चाल बनी है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल पाता है या फिर नहीं। और ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की चाल को कंटिन्यू भी करना है। अगर ये ऊपर निकलता है तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है ऊपर की चाल अच्छी खासी बन सकती है, इसलिए इसमें भी नजरें बनाए रखेंगे। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर इसमें नीचे के रिट्रेसमेंट लेवल ओपन हो जाएंगे, इसका भी हमको थोड़ा साथ में ध्यान रखना है। और कुछ दोस्त बोल रहे थे चैनल में हम इलियट वेव को डिस्कस करना स्टार्ट करें, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा अभी मैक्सिमम लोगों को ठीक से टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आती, और ये एडवांस स्टडी के साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। अगर मैं इसे शुरू करूँगा तो फिर मुझे ख़त्म भी करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकता। और अभी आपको चैनल के व्यू पता है, अगर इसे शुरू करूँगा तो और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आती है। तो वैसे मैंने भी सोचा तो है, अब जो सीखना ही चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है तो उनके लिए आने वाले टाइम में प्लान कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो मेंबर्स ओनली वीडियो ही होंगी। और जो भी स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर से ही होगा। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अफोर्डेबल ही होगी। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या प्लान बनता है। और बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी अच्छा बुरा लग रहा होगा। लेकिन फ्री तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे भी इसमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, और सब कुछ सीखने में 2-3 महीने का टाइम भी लगेगा। बाइंग सेलिंग की वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।